औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको सुनाने वाले हैं एक बहुत ही पुराने ज़माने का किस्सा। मुल्क ईरान में कालीन का कोई सौदागर रहता था। उसकी 7 बेटियां थीं। कोई नहीं था। उसकी बीवी मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि उसकी सौतेली माँ ना जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करे। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था और उनका एक और साथी भी था, और वो था एक कुत्ता जिसका नाम सनादा था। सनादा सबसे छोटी बहन आयशा का लाडला था। उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आयशा उसे खाना खिलाती, उसको पिलाती, नहलाती और उसके साथ खेलती थी। वो सनादा से इस तरह बातें करती थी जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही हो। सनादा असल में कुत्ता नहीं था, बल्कि वो एक जिन्न था, और जिन्न भी खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस दिल बहलाने के लिए वो कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर में रहने लगा था। सनादा हर रोज सुबह सवेरे सौदागर बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता, कालीन बाहर निकालता और सजाकर रख देता। तो दोपहर को खाना खाने के लिए घर आता और फिर दुकान पर चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। एक दिन दुकान से वापसी पर मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ए मुसलमानों, खुदा से डरो, सिर्फ वही दुनिया में न अटके रहो। ए गुनहगारों, कुछ तो देखो, उसकी तारीफ करो। याद रखो कि हज करना हर मुसलमान मालदार आदमी पर फर्ज है। उसने जो भी खुदा हज करना चाहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना चाहता है, उसको इत्तला दी जाती है कि हाथियों का काफिला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये सुनी तो उसके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि वो भी हज करने के लिए जाए। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्के में जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। घर पहुंचा और बेटियों से कहा कि मेरी प्यारी बच्चियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं कर पाया और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक देख पाया हूँ। इस साल मैं ये फ़र्ज ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन मेरी बच्चियों, अगर मैं चला गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने लगी, बजाय खुश हुईं, और बड़ी बेटी कहने लगी, अब्बा जान, आप जरूर तशरीफ ले जाएं और हमारी फिक्र ना करें। सनादा हमारी हिफाजत करेगा। आयशा ने भी बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और उनके खाने पीने की चीजें बांधकर उनके साथ रख दी, ताकि आपको लंबे सफर में किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना हो। उस जमाने में ईरान से मक्के जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में डाल दिया। जरूरत की हर चीज खरीद कर देती, ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी न हो। इन नसीहत करते हुए कहा, घर से बाहर कदम नहीं रखना, कोई भी आए दरवाजा हरगिज नहीं खोलना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। लड़कियों ने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर उनको प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। उसे यकीन था कि सनादा की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई भी जरूरत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और हवेली में आराम से रहने लगी। सनादा उनके साथ था। वो सारा दिन सहन में उनके साथ खेलता था और रात को आयशा के साथ सो जाता था। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक
हुई और फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। सातों बहनें दरवाजे के पास जमा हो गईं और पूछा कि कौन है, आप बाहर क्यों खड़ी हुई? नरमी से बोली, प्यारी भांजियों, मैं तुम्हारी खाला हूँ। तुम्हारी अम्मी की सगी बहन आयशा ने फौरन कहा, मेरे ख्याल से आपको गलतफहमी हुई है, हमारी तो कोई खाला नहीं। हमारी अम्मी जान हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है और ना ही कोई मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। औरत ने बाहर से जवाब दिया, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई और मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश में चली गई थी। बड़ी प्यारी बच्ची हो तुम लोग। शाबाश, दरवाजा खोलो। देखो बहुत देर खड़ी हूँ और बाहर इतनी तेज धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है। कोई साया भी नहीं है कि उसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम। दरवाजा खोलो। थोड़ी देर आराम करके तुम्हें मजे मजे की कहानी सुनाऊंगी और दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी। तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। नहीं, हरगिज नहीं, आयशा ने कहा, खुदा के वास्ते दरवाजा न खोलना। उसे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है। ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर ये हमारी खाला होती भी तो हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया था। और आप ये भी जानती हैं कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। सनादा अब्बासी खड़ा था। वो एकदम भौंकने लगा, यानी ऐसा भौंकने लगा, आप सब का रखवाला हूँ और मेरे से कोई आप लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। मैं उसकी बोटियाँ बोटियाँ कर दूंगा जो आप लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। वो खाला वहां से खिसकती हुई बोली, कितनी गंदी बदबू आ रही है इस कुत्ते से। सनादा जिन्न था, इसलिए वो बुढ़िया की आवाज़ सही समझ गया, क्योंकि वो कौन है। असल में वो चुड़ैल थी। सनादा को मालूम था कि वो बच्चों को खाने के लिए आई है और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन्न बच्चों की निगरानी कर रहा है उन्हें खा नहीं सकती, क्योंकि कुत्ते जिन्न, भूत और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात चुड़ैल घर के इर्द गिर्द मंडलाती रही। रात के वक्त अपनी असली शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे बाल और लंबे दांत, जिसे सांप कुंडली मारे हुए बैठा हो। वो जोर जोर से चीख रही थी कि इस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां हैं, कल मैं इन सबको चट कर जाऊंगी। रात भर कुत्ता भौंकता रहा, मैं भी सुनती रही। फिर बच्चों का रखवाला हूँ, उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, यही कुत्ता रात भर बताता रहा। अगले दिन औरत के भेष में आई, दरवाजा खटखटाया, बोली, प्यारी बच्चियों, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करके मेरी मरी हुई बहन की निशानी देखो उस देश के तोहफे लाई। जब चुड़ैल ने ये कहा तो बाकी 6 बहनें दरवाजा खोलने के लिए थोड़ी दौड़ी। आयशा ने कहा, हमने अब्बाजान से वादा किया था कि उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक कि वो खुद ना आए। और फिर हमारा कुत्ता सनादा सारी रात भौंकता रहा है और वो हमें बता रहा था कि यह औरत एक चुड़ैल है। आयशा ने अपनी बहनों को बहुत मना किया, उनको बहुत रोका, लेकिन बहनों ने गुस्से से उसे ढकेल दिया और बुरा भला कहने लगी, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों बेवकूफ़ हैं। हमारी खाला ही है और हम दरवाज़ा न खोलें। फर्ज करो वो सच में उसकी खाला नहीं हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसी नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई हैं, वो हमें मजे मजे की कहानी सुनाएगी। आयशा फिर भी ना मानी और बहनों का रास्ता रोककर बोली, नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं
खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने घसीट कर उसे दूर किया और उसकी कोई परवाह ना की और 2-3 थप्पड़ मारकर उसे पर्दे से धकेल दिया और फिर दरवाजे की चौखट खोल दी। खालाजान तशरीफ लाई, मगर रास्ते में सनादा खड़ा था। वो गुस्से के मारे जोर जोर से भौंक रहा था। वो चुड़ैल उसके डर से आगे ना बढ़ी और वहीं खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, इस कुत्ते से बहुत बदबू आ रही है, दिमाग फटा जा रहा है। जब तक इसे जान से नहीं मारोगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और गला घोंटकर मार डाला। आयशा बेचारी बहुत रोई, बहुत बार मना भी किया, लेकिन बहनों ने एक भी ना सुनी। वो 6 एक तरफ और आयशा अकेली एक तरफ। वो गरीब क्या कर सकती थी। आयशा को कुत्ते के पास छोड़कर बाकी बहनों ने बूढ़ी को अंदर बुलाया। चुड़ैल ने दरवाजे के अंदर पांव रखा। सनादा कुत्ते की लाश भौंकने लगी। बुढ़िया फिर पीछे हट गई और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी बदबू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। आयशा ने ना रोक सकी, लेकिन जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो कुत्ते की राख समेटकर रुमाल में बांध ली और अपने पास रख लिया। फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी। बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार किए। उससे मजे की बातें सुनती रही। दिन के वक्त तो बड़ी लड़कियों के साथ हंसती और बोलती रही जैसे सचमुच की खाला। उसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई तो अपनी असली शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी और उसके बाल बड़े बड़े हो गए और दांत लंबे बाहर निकल आए। बाल सांप की मानिंद बिखेरने लगे, हाथ तेज नाखूनों वाले बन गए। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी और चीखने चिल्लाने लगी, इस घर में 7 बहनें हैं, मैं इन सबको खा जाऊंगी। आयशा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर ना हुई। चुड़ैल ने इन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, मेरे नरम नरम चूजे बोल, तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? मेरे सर से खाना शुरू करो। क्योंकि उस अहमक ने आयशा की बात ना समझी। बड़ी बहन ने जवाब दिया। बुढ़िया ने मजे लेकर बड़ी बहन को खाया। फिर उससे छोटी बहन के पास गई और बोली, मेरे नरम नरम चूजे बोल, तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? उसने कहा, पहले मेरे हाथों को खाओ, क्योंकि उसने मेरी बहन आयशा ने मुझको हाथों से मारा था बहन को। दूसरी बहन ने जवाब दिया। चुड़ैल उसके हाथों को हड्डियां चबाने लगी। जब सारी लड़की उसके पेट में चली गई तो उसने तीसरी लड़की से पूछा। लड़की ने जवाब दिया, पहले मेरे कानों को खाओ, क्योंकि उन्होंने आयशा की एक ना सुनी। चुड़ैल तीसरी बहन को भी निकल गई। जब उसने चौथी बहन से पूछा तो उसने कहा, पहले मेरी टांगे खाओ, क्योंकि इन बेवकूफियों ने आयशा को मारा था। चुड़ैल ने उससे भी हड़प लिया। बहन ने कहा कि पहले मेरे मुंह को खाओ। जब आयशा मुझे दरवाजे खोलने से रोक रही थी तो उसे ये पूरा बुरा भला कहा था। चुड़ैल ने उसे भी चटक लिया। उसने छठी बहन से पूछा तो बोली, पहले मेरी आंखें खाओ।
ये नहीं देखा कि आयशा दरवाजा खोलने से क्यों मना कर रही। चुड़ैल ने उसको भी हड़प गई। अब वो 7 महीनों की तलाश में इधर उधर देखने लगी। हर कमरे में गई, सहन में ढूंढा। आखिर उसको मालूम हो गया कि आयशा चारपाई के नीचे छुपी हुई है। मुझसे बच कर कहाँ जाएगी? बोल, तुझे पहले कहाँ से खाऊं? आयशा मुंह से एक लफ्ज न बोली। उसने चुपके से पोटली निकाली जिसमें सनादा की राख थी। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह पर दे मारी। ऐसा लगता था जैसे रात का सनादा बन गया और भौंक रहा हो और कह रहा है, मैं जिंदा हूँ और इन लड़कियों का रखवाला हूँ। जो कोई नुकसान पहुँचाएगा मैं उसकी बोटियाँ बोटियाँ नोच लूँगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भाग गई और चीख रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंके जा रही थी, मैं सनादा हूँ, मैं सनादा हूँ। और आवाज़ों ने चुड़ैल के जिस्म में आग लगा दी और वो तड़प तड़प कर मर गई। आयशा चारपाई के नीचे से निकल आई और घर का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा लिया। फिर यह ताला उसने उस दिन खोला जब उसके अब्बाजान हज से वापस हुए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।